हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 प्रश्न पढ़ेंगे एंड यह क्लास नंबर 58 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड सभी स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी से ही लर्न करके सैटरडे वाली क्लास में आए। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में सबसे पहले क्या प्रयोग किया गया था, कहने का मतलब ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया इसमें, पहली बार उच्च स्तरीय परिक्रियात्मक भाषा का उपयोग किया गया था। सेकेंड ऑप्शन दिया, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पहले लोकप्रिय हुआ। तो कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में सबसे पहले आपका ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम डेवलप किया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पहले लोकप्रिय किया गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ईमेल के द्वारा फाइल को कैसे भेजी जाती है। तो हम लोग ईमेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो ईमेल एक गूगल का वेबसाइट है। तो ईमेल में 15 GB का स्पेस मिलता है। इसमें आप किसी भी टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं या दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप JPG फाइल सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल सेंड कर सकते हैं, उसके बाद PDF फाइल सेंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आप मेल के माध्यम से किसी दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं और उसमें स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो यही इसमें पूछा है, किस ऑप्शन के माध्यम से आप अटैच करके उसको इसमें सेंड कर सकते हैं। तो किस ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, अटैचिंग के माध्यम से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी अटैचिंग इज़ द राइट आंसर। तो अच्छे से सारे स्टूडेंट्स कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और लर्न करके आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मतलब 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया इसमें, इनमें से किसमें बाइनरी फाइल नहीं होती है। तो बाइनरी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा जब आप कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करते हैं तो वह बाइनरी फॉर्म में ही कन्वर्ट होकर डिस्प्ले पर हमको दिखता है। तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आप नाम एड्रेस लिखे हुए हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो वह जो नाम एड्रेस होता है पहले वो CPU में ले जाकर बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद कन्वर्ट करके तब आपके डिस्प्ले पर वो प्रीव्यू होता है। तो इसका ये मतलब हुआ। अब इसमें पूछा है कि कौन सा बाइनरी फाइल नहीं होता है। तो कौन सा बाइनरी फाइल नहीं होता है, तो ये फर्स्ट नहीं होता, /etc नहीं होता, और सेकंड जो ऑप्शन में हम दिए हैं ये आपका बाइनरी फाइल होता है। तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है इसमें, /boot /bin/sbin। तो ये जितने तीनों हैं ये बाइनरी फाइल होते हैं, बट फर्स्ट नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, /etc इज़ द राइट आंसर। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया इसमें, क्रेडिट कार्ड किसका घटक है। तो क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड को आप एक तरीके से ATM बोल सकते हैं। तो मतलब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्या क्या आप कर सकते हैं, इसका मतलब ये पूछा है। तो क्रेडिट कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है और इसमें आप इंटरनेट कॉमर्स से संबंधित, मतलब किसी भी चीज़ को आप परचेज करके उसको आप पैसा को सेंड कर सकते हैं और उससे आप बिजनेस कर सकते हैं एक तरीके से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट कॉमर्स इज़ द राइट आंसर। तो इसका ये राइट आंसर है। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट कॉमर्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 दिया, किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के कस्टम टाइम निर्धारित करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन के बारे में इसलिए जानना है कि थोड़ा सा जब आप जान लेंगे क्वेश्चन का मतलब, तो माइंड में आंसर काफ़ी दिन तक वो रिमाइंड रहेगा, इसीलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार अच्छे से फिर उसको रीड कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बताकर तब उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के कस्टम्स टाइम निर्धारित करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंटेशन होता क्या है, प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट
एक ऑफिस पैकेज है, उसमें एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पाया जाता है। उसमें आप एक जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन शीट बनाना है, स्लाइड बनाना है, तो उस केस में आप पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। और लिब्रे ऑफिस पैकेज में एक इम्प्रेस सॉफ्टवेयर होता है, उस पर भी आप स्लाइड बना सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में जैसे एग्जांपल आप अपना नाम एड्रेस दिखा सकते हैं, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप किस प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन शीट पर दिखा सकते हैं। तो किस किस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर और लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस सॉफ्टवेयर पर। तो और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाता है, .ppt, और इसका क्या हो जाता है, इम्प्रेस का .ots होता है। तो अब इसमें पूछा क्या है, किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के कस्टम टाइम निर्धारित करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, इसमें आप रिहर्सल टाइम के माध्यम से किसी भी स्लाइड को कस्टम करके देख सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी रिहर्सल टाइम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया इसमें, कैरेक्टर केसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है। अब कैरेक्टर केसिंग होता क्या है, जैसे आप डॉक्यूमेंट पेज पे जब लिखते हैं तो आप सेंटेंस लेटर में लिखते हैं, या पूरा कंटिन्यू कैपिटल लेटर में लिखते हैं, या स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो यही पूछा है कि कौन सा ऐसा केस है जो उसमें नहीं पाया जाता। तो कौन सा केस नहीं होता उसमें, जो नहीं पाया जाता है, मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं पाया जाता, या लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर में नहीं पाया जाता। तो वही ये पूछा हुआ है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये इसमें नहीं पाया जाता है। फर्स्ट इसमें क्या दिया, फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड कैपिटल, ये चीज़ उसमें नहीं पाया जाता। और क्या क्या पाया जाता है, लोअर केस पाया जाता है, अपर केस और साइकिल केस, ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड कैपिटल इज़ द राइट आंसर। तो ये चीज़ उसमें नहीं पाया जाता। लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर, अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर, सर्कल केस का मतलब, साइकिल केस का मतलब कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। तो अच्छे से सभी स्टूडेंट्स कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो नोट डाउन अच्छे से सभी स्टूडेंट्स करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, STL। अब आपके माइंड में क्लिक होगा STL का फुल फॉर्म नेम क्या है, तो इधर हम बगल में इसीलिए इसको मेंशन कर दिए, तो अच्छे से आप देख सकते हैं। तो STL का फुल फॉर्म नेम होता है स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज, ये STL का फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें पूछा है STL होता क्या है, तो STL एक फाइल का प्रकार है। जैसे आप किसी भी इमेज को सेव करते हैं तो JPG फाइल फॉर्मेट में, या कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं PDF फॉर्मेट में, तो यह जैसे इन लोग का फाइल फॉर्मेट है, तो ऐसे एक STL भी फाइल फॉर्मेट है। और STL का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज। और फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या दिया, 3D प्रिंटिंग सामग्री। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया इसमें, प्रिंट करने योग्य 3D मॉडल में संबंध फाइल प्रकार। तो 3D मॉडल में जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइल्स बनाई जाती हैं वह STL फॉर्म में सेव होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी बी, प्रिंटिंग करने योग्य 3D मॉडल से संबंध फाइल प्रकार इज़ द राइट आंसर। तो जब भी आप 3D फाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल सेव करेंगे वह STL के फाइल में सेव होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे यानी 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एक निष्पादन योग्य फाइल का पाथ निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी कमांड है। तो फाइल कमांड इसमें पूछा है, मतलब जैसे आप किसी भी फाइल्स को कमांड में जब फिक्स करते हैं तो किस कमांड के माध्यम से करते हैं, तो वो आप वेयर कमांड के माध्यम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेयर इज़ द राइट आंसर। तो वेयर के माध्यम से आप किसी भी फाइल्स को निर्धारित कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम्स जो आसानी से समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे आप कंप्यूटर में ओपन किए हैं उसको जब आप इजीली समझ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं वही ये पूछा है, तो उसको यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी यूज़र फ्रेंडली इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 10 पे आते हैं। तो 10 पे आने से पहले एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स उसको पूरा करेंगे।
तो जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को थैंक यू, क्योंकि बहुत अभी तक वो सभी सपोर्ट्स किए हमें तो इस चैनल को ग्रो करने में। तो थोड़ा सा अपने आप स्टडी से रिलेटेड जो भी ग्रुप हो आप इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा अपने घर में सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम लोग 1000 कंप्लीट हो जाएं। तो ये आप लोग थोड़ा सा करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, जब आप स्प्रेडशीट के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं तो फ्रीजिंग पैंस कॉलम एंड रो हेडिंग को दिखाई देता है। अब होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। अब स्प्रेडशीट होता क्या है, तो रो एंड कॉलम से मिलके जो शीट बनता है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। ये किस किस सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, और लिब्रे ऑफिस के यह आपके कैल्क सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। अब फ्रीजिंग होता क्या है, जैसे आप फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो, आप फर्स्ट रो में आप सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, फीस, ईयर्स, मंथ, ये सारी चीज़ दे दिए हैं। अब एक तरीके से आप हेडिंग बना दिए हैं। अब उस हेडिंग को आपको स्टॉप करके अब उस कॉलम को पूरे को फिल करना है, तो उस केस में फ्रीजिंग किया जाता है। तो फ्रीजिंग के माध्यम से आप एक कॉलम को स्टॉप करके उसको रोक कर पूरे डॉक्यूमेंट्स को फिल कर सकते हैं। तो यही ये पूछा हुआ है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, यानी ए। तो आप फ्रीजिंग के माध्यम से किसी भी कॉलम या रो को स्टॉप करके किसी भी डॉक्यूमेंट्स को फिल कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, इनमें से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है। तो सिस्टम टूल मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कौन से टूल नहीं पाया जाता। तो जो फोल्डर होता है ये सिंपल फाइल को स्टोर करने के लिए करते हैं, तो ये नहीं है। और होता कौन कौन सा है, बैकअप और डिफ्रैग और स्कैन डिस्क, ये सिस्टम टूल्स हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोल्डर इज़ द राइट आंसर। फोल्डर किसी भी फाइल्स को स्टोर करने के लिए होता है, ये कोई सिस्टम टूल नहीं है। और होता क्या है, जो सेकेंड ऑप्शन में दिए हैं ये बैकअप और डिफ्रैग और स्कैन डिस्क, ये चीज़ सिस्टम टूल्स में पाया जाता है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, यानी 12, किसी फाइल को पहचानने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब कंप्यूटर में किसी भी फाइल को आपको पहचानना हो तो आप किस कमांड का यूज़ करेंगे, तो वहाँ आप फाइल कमांड का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइल कमांड इज़ द राइट आंसर। तो फाइल कमांड के माध्यम से आप किसी भी फाइल्स को अच्छे से उसको आप देखकर पहचान सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ समूहीकृत करना दर्शाता है। तो इनपुट आउटपुट होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो इनपुट जैसे कंप्यूटर में क्या चीज़ है, हमारे द्वारा कीबोर्ड से जो भी डेटा टाइप होते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और वही जब हमको जो चीज़ हम लोग टाइप करके डिस्प्ले पर देखते हैं तो डिस्प्ले के माध्यम से जितने भी हमको डेटा दिखाई देता है उसको आउटपुट कहते हैं। तो इसमें पूछा क्या है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ समूहीकृत मतलब ग्रुप करना दर्शाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम में ही किसी भी चीज़ को ग्रुप में करके देखा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, स्लाइड शो के दौरान आप मेन्यू शॉर्टकट को कैसे शो कर सकते हैं। तो फिर वापस वही उसी से क्वेश्चन पूछा है, पावर पॉइंट से ही या इम्प्रेस, सेम चीज़। देखो पावर पॉइंट और इम्प्रेस दोनों सॉफ्टवेयर एक ही जैसे हैं, बट खाली नाम अलग अलग चेंज किया गया है। तो वही फिर वापस पूछा है, स्लाइड शो के दौरान आप मेन्यू शॉर्टकट की को कैसे शो कर सकते हैं, मतलब कौन से ऑप्शन के माध्यम से मेन्यू को आप देख सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन के माध्यम से देख सकते हैं, कौन से, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया क्लिकिंग एन आइकन ऑन द करंट स्लाइड, सेकंड ऑप्शन दिया राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड। तो यही इसका सेकंड ऑप्शन वाला आंसर सही है। तो राइट क्लिकिंग इज़ द करंट स्लाइड इज़ द राइट आंसर। इसी के माध्यम से आप मेन्यू को देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, इसमें डाटा को प्रोसेस करने वाले घटक किस में स्थित होते हैं।
तो डेटा को जो प्रोसेस करता है वो किस में स्थित होते हैं, ये आपकी स्टोरेज यूनिट में नहीं होते, ये सिस्टम यूनिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी सिस्टम यूनिट इज़ द राइट आंसर। तो जो भी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस होता है वो उस सिस्टम यूनिट के ही माध्यम से प्रोसेस होकर हमको डिस्प्ले पर दिखता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिस्टम यूनिट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रीवियस मंथ में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, विश्वव्यापी वेब द्वारा निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण किया जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, वापस इसको पढ़ रहे हैं। विश्वव्यापी वेब द्वारा निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल बैंकिंग, सेकंड ऑप्शन दिया है वर्चुअल बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल बैंकिंग। हाँ, वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से ही आप किसी भी चीज़ वेब पर आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वर्चुअल बैंकिंग इज़ द राइट आंसर, यानी बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, क्या रोम वोलेटाइल मेमोरी है। तो रोम का फुल फॉर्म नेम हो जाता है रीड ऑनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का काम क्या है, रैम का काम है कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करके उसकी बैकअप फाइल को रखना, और रोम का काम है उसमें जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़े रहते हैं उसी के फाइल को स्टोर करके रखना। तो इसमें वही पूछा है क्या रोम वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इज़ द राइट आंसर। तो वोलेटाइल रोम मेमोरी नहीं है, रैम होता है। तो रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जो कि हम बगल में मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में ये चीज़। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह फ्री सॉफ्टवेयर है, आप गूगल क्रोम के माध्यम से इजीली डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, सेकंड है कल्क, और थर्ड है इम्प्रेस, और 2 सॉफ्टवेयर और है, तो उसका नाम भी माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन में उसको हम रिप्लाई कर देंगे, या हम ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स को बता देंगे आने के बाद वहीं क्लास में। तो ये चीज़ के बारे में था। तो इसमें पूछा क्या है, मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस में टोटल 11 मेन्यू बार होते हैं, तो उसी में से ये पूछा कौन से मेन्यू बार में पाया जाता है। तो कौन से मेन्यू बार में पाया जाता है, ये फाइल मेन्यू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइल मेन्यू इज़ द राइट आंसर, यानी बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूज़ स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, यानी किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो न्यूज़ स्टाइल का मतलब होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पेज को इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 की के माध्यम से आप न्यू स्टाइल इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस के राइटर सॉफ्टवेयर में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं, यानी 20 क्वेश्चन पे। तो अच्छे से ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, 2 अलग अलग लाइन को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो लाइन का फुल फॉर्म नेम आपके माइंड में क्लिक होगा, क्या होगा। तो लाइन का फुल फॉर्म नेम हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके माध्यम से हम लोग अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करा के किसी भी वेब एड्रेस को सर्च करते हैं। तो यही पूछा है कि 2 अलग अलग लाइन को आपस में जोड़ा जा सकता है, ऐड कर सकते हैं, मतलब किसके माध्यम से ऐड कर सकते हैं। तो आप ब्रिज के माध्यम से 2 अलग अलग कंप्यूटर में लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ब्रिज के माध्यम से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी ब्रिज इज़ द राइट आंसर। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके सभी स्टूडेंट्स क्लास में आएंगे। कुछ हम ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। तो कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं, सेकंड क्वेश्चन है ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट की क्या है,
थर्ड क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर जितने भी सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका CCC ADC का फुल फॉर्म नेम क्या है। और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने बटन पाए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।